मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से लेकर पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, मैं सामने खड़ी एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ नजर आती है, चाहे एक मोमेंट के लिए सही, मरने वाले की आंखों में और मारने वाले की आंखों, दोनों की आंखों। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है मौत के घाट पर, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी, लेकिन ना कभी मेरा खून जमा, ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई हुई कहानियों के पात्र मेरे रूह, मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुके हैं। दादी बताती थी कि दिन रात मैदानों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में अंधड़ गति से दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ, चलती हुई रेत पे अंधड़ गति से दौड़ते घोड़े, दुश्मनों का सिर काटती तलवारें, रेत में जज्ब होता खून। हाँ, आजादी से पहले राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे। दादी सुनाती थी दादाजी की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। मैं पिताजी की बात नहीं कर रहा हूं। पिताजी घोड़े पे बैठ करके पोलो ग्राउंड में गेंद को मारा करते थे, इंसानों को नहीं। मैं मां की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी इसी युग की है, कोको कोला प्रोडक्ट। दादी बताती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें हुआ करती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी हमने समझा, ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे पूर्वजों ने दया, क्षमा शब्द पोंछकर फेंक दिया था। मैं भी किसी पर दया नहीं करता, ना ही किसी तरह की क्षमा। आज भी आते हैं वो आखिरी युद्ध की यादें, जिस्म को सनसना देने वाली यादें, जब बचे हुए 3 सैनिकों के साथ में घुस गया था मैं दुश्मन की चौकी पर छापा बोलने के लिए। मेरे गुरखा सैनिकों की खूंखारियां, दुश्मनों का सिर काटती खूंखारियां, गले में लटकी हुई ग्रेनेडों की माला से निकालकर एक एक ग्रेनेड फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन हुआ करता था। एक विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटोग्राफ्स के साथ एक कैप्शन दिया था, द लॉयन विद ग्रेनेड। सेना में पीठ पीछे मुझे ग्रेनेड सिंह बुलाया करते थे। दुश्मन सैनिक की आंखों में मौत के वे लम्हे, जानलेवा खुशी के वे लम्हे। क्या आपने कभी इस जानलेवा खुशी के लम्हों का आनंद लिया है कभी? शायद नहीं, पर ऐसे मोमेंट्स हमारी जिंदगी में कई बार आते हैं, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। पर आज तक कर्नल सूरज सिंह के खिलाफ कोई किसी भी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि हर चक्रव्यूह में घुसने और उससे निकलने की रणनीति हमें आती है। मैं चीते की भांति शांत भाव से चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं। प्राणघातक छलांग, एक जानलेवा छलांग। लेकिन एक बार मैं ये प्राणघातक छलांग नहीं लगा पाया, सिर्फ एक बार। हो गया मैं निहत्था, कोई जंग नहीं, कोई दुश्मन नहीं, फिर भी छिन गई हाथों से तलवारें। पहली बार दादी के बताए हुए किस्से छूटे पड़ गए। पहली बार मुझे जिंदगी में सत्य का पता चला, वो ये कि जब हम किसी की जान लेते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारे शरीर का भी एक हिस्सा मर जाता है उसी क्षण। सच सिर्फ उतना नहीं जो नजर आए, जो समझ आए। सच हाथ पे उग आया वो अंगारा है, वो धधकता अंगारा। क्या आपने पकड़ा कभी इस धधकते हुए अंगारे को? शायद नहीं, मैंने पकड़ा है, कर्नल सूरज सिंह।